हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कशन करने वाले सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ठीक है, ये बोलता है कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेशन टू बी दैट इम्प्लाई दैट बी रिलेशन टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई रिलेशन है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट। आर ऑन ए सेट मतलब ऑन ए सेट मतलब कोई भी जो भी रिलेशन होगा ऑन ए सेट है मतलब कि वो ए क्रॉस ए का सबसेट बनेगा। ठीक है, तो आर जो है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस है। इसका मतलब ये होता है कि आर ऑन ए सेट। ठीक है, इस सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशंस इफ ए रिलेशन टू बी। ठीक, देखो इफ बोल रहा है कि अगर इफ ए रिलेशन टू बी देन बी रिलेशन टू ए। अगर ए रिलेशन टू बी होगा तो बी रिलेशन टू ए होना चाहिए। ठीक है, अगर ए रिलेशन टू बी नहीं होगा तो हमको बी रिलेशन टू ए को फाइंड करने का ज़रूरत नहीं, वो अपने आप एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ठीक से याद रखो, अगर तुम्हारे पास ए टू बी रिलेशन है तो तुम बी टू ए रिलेशन को फाइंड करो। अगर तुम्हारे पास ए टू बी रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो तुमको बी टू ए को फाइंड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, इसके ऊपर नीचे में कुछ एग्जांपल किया हूँ, डिस्कशन करेंगे। देखो ये बोलता है कि ए है, अगर ए के पास 1 2 3 है तो हमको ये मालूम है कि हमको जो रिलेशन होगा ये ए क्रॉस ए का एलिमेंट होगा। तो ए क्रॉस ए के हम ऐसे कर देते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये हो गया हमारा ए क्रॉस ए का। तो जो भी आर है वो इसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो छोड़िए, देखो ये R1 दिया है। R1 बोल रहा है कि R1 के पास 1 2 2 1 है, तो ये बोलता है ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो देखो हमको ऊपर कंडीशन देखो, ए रिलेशन टू बी है तो बी रिलेशन टू ए को हमको फाइंड करना है। तो ए रिलेशन टू बी, ए यहाँ पर क्या है, अगर ए हम मान ले कि ए 1 है बी 2 है तो सेकंड में जो एलिमेंट है ये बी है, ये है, इसका मतलब ए टू बी रिलेशन है तो वहाँ पर भी बी टू ए भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो देखो R2 में दिया है ओनली 3 to 2 रिलेशन दिया है, ओनली 3 to 2 रिलेशन दिया है। अच्छा 3 to रिलेशन, मानो कि ए यहाँ पर है 3, बी यहाँ पर है 2, इसका मतलब ए टू बी है। तो ये हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है, ए टू बी होगा तो ज़रूर वहाँ पे बी टू ए होना चाहिए। ठीक है, ए टू बी है तो बी टू ए होना चाहिए। क्या इस रिलेशन में 2 to 3 रिलेशन है? जैसे 1 to 2 2 to 1 था, यहाँ पर 3 to 2 2 to 3 है क्या? नहीं, 2 to 3 इस रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा, ऊपर तो सिमेट्रिक हो गया, ये जो रिलेशन है R2 ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा R3 दिया है 1 1 1 1, ये कैसा है? 1 1 दिया है। ठीक से याद रखो, कंडीशन क्या बोला था, मैं कंडीशन बार बार बोल रहा था कि अगर ए टू बी है तो बी टू ए को हमको फाइंड करना है, ए टू बी नहीं है तो मत फाइंड करो, ये अपने आप एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो जो 1 1 है ये ए टू बी है या ए टू ए है, अगर देखा जाए तो ये ए टू ए रिलेशन है, तो इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है। अगर इसमें बी नहीं है तो हमको बी टू ए का फाइंड करने का ज़रूरत नहीं, तो ये एक अपने आप एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, ए टू बी नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि बी टू ए को पाने के लिए, इसलिए अपने आप एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता है। अच्छा R4, जो अगर R3 हो गया तो R4 में क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं, 1 1 2 2 3 3 है, ए टू बी तो कहाँ पर भी नज़र नहीं आता है। ठीक है, अगर ए टू बी नहीं है तो बी टू ए का ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने आप एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। R5 जो है फाई दिया हुआ है, फाई इसका मतलब
नल सेट है, R5 एक नल सेट दिया है। तो याद रखो कि बोलता है कि अगर A टू B है तो B टू A को हमको फाइंड करने का ज़रूरत है। तो इसमें फाई पता है नल सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अगर नल सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो A टू B कहाँ आएगा? अगर A टू B नहीं आएगा तो B टू A भी कहाँ आएगा? तो इसका मतलब ये हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि कोई भी A टू B हमको नहीं मिलने वाला है फाई के अंदर। इसका मतलब ये होगा जो फाई है ये अपने आप एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। R6 ए क्रॉस ए में सारा एलिमेंट आ जाता है और 1 2 सबका A टू B 1 2 का देखो 2 1 प्रेजेंट है, 1 3 का 3 1 प्रेजेंट है, 1 3 का 3 1 प्रेजेंट है, 3 2 का 2 3 प्रेजेंट है। तो सबका सिमेट्रिक पेयर हमको मिल जाता है ए क्रॉस ए में। तो ए क्रॉस ए एक अपने आप एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये था हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाला हूँ व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके, थैंक यू।